हेलो फ्रेंड्स, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मैं आदित्य जैन, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए का फैकल्टी, आज आपके बीच में एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन फाइनेंस फॉर सीए सीएमए स्टूडेंट्स अंडर आर्टिकलशिप। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सारे सीए सीएमए स्टूडेंट्स के लिए जो अपने करियर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो फाइनेंस सेक्टर में आना चाहते हैं। तो आइए हम रेगुलेशन से शुरू करते हैं कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि कौन सी कंपनीज अप्रूव्ड हैं। तो इंस्टीट्यूट ने जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें अप्रूवल दे रखी है कि वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप लोगों को हायर कर सकते हैं। इसका लिस्ट मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा, आप हमें रिक्वेस्ट दीजिएगा। हमारा मेल आईडी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसमें रिक्वेस्ट भेजकर हमसे ये लिस्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें एक लिस्ट और दूंगा जिसमें मैंने कुछ कंपनी सेपरेट कर दिए हैं जो मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए। जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनीज है वो भी अब इंडिया में ऑपरेट कर रही है और उसे भी ICAI और अदर इंस्टीट्यूट्स ने अप्रूव किया है। कुछ कंपनीज इस प्रकार से हैं: अमेरिकन एक्सप्रेस, HDFC, कोटक महिंद्रा, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICRA, बैंक ऑफ अमेरिका, LIC, सिटी बैंक, IBM 18, गोल्डमैन सैक्स, क्रिसिल, HSBC, डिलॉयट फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, थॉमसन, क्रेडिट स्विस, JP मॉर्गन। ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनीज है। अगर हर कंपनीज के बारे में बात किया जाए तो वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाएगी। इन सब कंपनीज ने वो मुकाम हासिल किया है जो हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, और आपको उस कंपनी में अगर आप एज ए ट्रेनी काम करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए, इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर चुके हैं और कर रहे हैं। उनसे ही फीडबैक मुझे मिला है और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया है ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स तक ही सीमित रहे। मैं चाहता हूं ये इंफॉर्मेशन पूरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को पता चले, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवा रहे हैं। क्या स्टाइपेंड मिलता है अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में अगर आप जाते हैं? तो नॉर्मली जो स्टाइपेंड का रेंज है वो 40-50,000 टू लेकर 70-80,000 तक आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मुकाम हासिल कर दिखाया है, और जब वो हमें मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत ही खुशी मिलती है जब हमारे स्टूडेंट्स वो मैसेज हमें करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीडियो भी हमने एज एन इंटरव्यू पोस्ट किया है और आगे हम करते रहेंगे। वो भी आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, इस लाइन को समझने के लिए। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है? अदर रिक्वायरमेंट्स में आते हैं तो आपको अपने प्रिंसिपल को 3 महीने पहले बताना पड़ेगा कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं। ये रेगुलेशंस एज पर इंस्टीट्यूट है, तो ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको 104 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को विद इन 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। 104 फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है, ये भी मैं आपको मेल कर दूंगा। इस फॉर्म को आप इसे अपने पास रख सकते हैं। ये फॉर्म आपको सबमिट कहां करना है? अलग अलग रीजन्स के स्टूडेंट अलग अलग जगह सबमिट कर सकते हैं। दिल्ली में आप विश्वास नगर में आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी मैं लिस्ट आपको मेल में दे दूंगा। आपका दोनों ग्रुप पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ये नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो दोनों ग्रुप पास कर चुके हैं। चलिए, ये आप अपने लास्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग पीरियड कर सकते हैं। 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, लास्ट ईयर आप ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। मिनिमम पीरियड 9 महीने रहेगा और मैक्सिमम 12 महीने रहेगा। ये ट्रेनिंग आप लास्ट ईयर कर सकते हैं, ठीक है सर, फाइन। 2 साल तो आप नॉर्मल काम करेंगे, ऑडिट और अकाउंट्स का काम करेंगे, और लास्ट ईयर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो आप नॉर्मल 3 साल जिस फर्म में काम कर रहे हैं उस फर्म में ही आप काम कर सकते हैं। दिस इज नॉट मैंडेटरी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जब आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप एक सर्टिफिकेट इशू करवाइएगा जहां से आपने ये ट्रेनिंग किया है। 105 फॉर्म में जहां से आपने ट्रेनिंग किया है वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, और डेफिनेटली ये भी एक रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट का जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के? सबसे पहला एडवांटेज है एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक नया वर्क कल्चर आपको मिलेगा, एक नई वातावरण में आपको काम करने का मौका मिलेगा। आपको यह पता चलेगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। हम जिस इंडस्ट्री में आगे अपने करियर में जाना चाहते हैं आपको पहले से ही उसकी एक्सपीरियंस हो जाएगी। फिक्स टाइमिंग्स रहेगा। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं नॉर्मल आर्टिकलशिप पीरियड में कि उनकी टाइमिंग बिल्कुल फिक्स नहीं रहती है। यहां पे आपको फिक्स टाइमिंग मिलेगा, एक ब्रांड नेम मिलेगा, क्रेडिट स्विस, बार्क्लेज, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। सैटरडे संडे ऑफ होगा। 2 से 3 महीने का आप एग्जाम लीव ले सकते हैं। आपको स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलेगा। आपने देखा अभी हमारे स्टूडेंट्स को 50,000, 60,000, 70,000 स्टाइपेंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मिल रहा है। गुड कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे। जब आप क्लियर कर लोगे अपने डिग्री आप प्राप्त कर लोगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, तो आपका बहुत आसानी से आप वहां पर एंट्री कर सकते हो क्योंकि आप उस वर्क कल्चर से ऑलरेडी रूबरू हो। और अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी बन गए तो आपको पहले मौका मिलेगा। और डेफिनेटली ये भी एक एडवांटेज है, आपको आफ्टर क्लियरिंग योर CA CMA यू विल डायरेक्टली गेट अ चांस एज अ जॉब एज एन एम्प्लॉय टू वर्क इन दैट कंपनी, जस्ट अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बने तो। सो नाउ हाउ टू प्रोसीड, तो आगे कैसे बढ़ा जाए? सबसे पहले आपको सेकेंड ईयर, जैसे आपका सेकेंड ईयर आर्टिकलशिप पीरियड खत्म होने वाला होता है, आपको कंपनी सर्च करने शुरू करने चाहिए, आपको वैकेंसीज देखना शुरू करना चाहिए। अपने प्रिंसिपल को एडवांस में ही बता दो कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना चाहता हूं। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो बाद में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले एडवांस में बताना सही रहता है। सर्च कैसे करें कंपनीज को, हमें कैसे पता चले हमें किस कंपनी में जाना है? वैसे तो मैंने आपको कुछ लिस्ट ऑलरेडी मेल में प्रोवाइड करने का मैंने आपको कमिट किया है। कुछ कंपनीज का मैंने आपको यहां नाम भी बताया है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आप देखिए आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। आजकल मीडिया सेक्टर में भी बहुत रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेस न्यूज आते हैं, CNBC, जी बिजनेस, वहां पे भी आप लोग जैसे एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर चूज करना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। आपको सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से शहर में कंफर्टेबल है। अगर आप किसी भी शहर में लोकेट हो सकते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया है कि मुझे दिल्ली में ही रहना है या मुझे मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद, चेन्नई, बहुत कलकत्ता, तो आपका फिर अकॉर्डिंगली सिटी आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे अगर मैं आपको क्रेडिट स्विस की बात करूं तो क्रेडिट स्विस की ऑफिस दिल्ली में नहीं है, पुणे में है, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते कि मुझे यही सिटी में चाहिए। हो सकता है आपको फिर कंपनी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, और अगर आपको कंपनीज करनी है तो हो सकता है आपको सिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो इन होल आपको एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो यही कहूंगा कि आप दूसरे शहर में जाओ, पुणे जाओ, बेंगलोर जाओ, मुंबई जाओ, वहां जाके वहां के माहौल में ढलने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप सिटी की बहुत ज्यादा रिजिड रिक्वायरमेंट मत रखिएगा। वर्क प्रोफाइल क्या है, एक बात आप समझ के चले कि बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी आप जब आपका इंटरव्यू होता है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आप उनसे अपना वर्क प्रोफाइल पूछ सकते हो। लेकिन आप ये बिल्कुल मान के चलना कि आपको बहुत ज्यादा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मिलने वाला नहीं है। बट फिर भी आप एक माहौल से ढलोगे, आप इंडस्ट्री के वर्क कल्चर में आ जाओगे, वो भी बहुत कुछ होता है। और एक ब्रांड नेम भी आपके साथ है, अच्छी स्टाइपेंड, अच्छी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बट वर्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, इसका सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। बट और आप बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको पता है कि आप साल भर बाद, 9 महीने बाद उन्हें छोड़ के चले जाओगे
ऑब्वियस सी बात है वो उसी तरह से काम देंगे जो साल भर में खत्म होने वाला काम, उसी हिसाब से आपको वर्क अलॉट किया जाएगा। वेयर टू सेंड सीवी, सीवी कहां सेंड किया जाए? तो आपको जो मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा उसमें कुछ एचआर के ईमेल एड्रेस है, उसमें आप अपने सीवी दे सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस है आपको रिप्लाई मिलने का, बिकॉज हो सकता है कि इतना ज्यादा उनके पास सीवी आ जाए कि वो रिप्लाई ना कर पाए। दूसरा अप्रोच क्या है कि आप कंपनी के वेबसाइट में जाइए, कंपनी के वेबसाइट में करियर सेक्शन होता है, वहां पर जाकर आप अपने रेज्यूम को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइन सर। और क्या ऑप्शन है सर हमारे पास? हमें कैसे पता चलेगा कि कहां वैकेंसीज है और कहां नहीं है? तो आप कंपनी के वेबसाइट में जाकर वैकेंसीज को देख सकते हैं। अभी मैंने आपको ONGC का वेबसाइट खोल कर दिया है, वहां पर एक वैकेंसी आई हुई है 1 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, CA CMA स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट में वैकेंसीज आप देख सकते हैं। जो भी कंपनी आपने सेलेक्ट किया है उस कंपनी की वेबसाइट में जाइए और वहां पर आप वैकेंसीज को देखिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, हर कंपनी की वेबसाइट में जाकर देखना, हो सकता है ये भी आपके लिए हेक्टिक हो जाए। सबसे बेस्ट जो मेरा तरीका है वो है लिंक्डइन और naukri.com में एक अच्छी सी प्रोफाइल बना लीजिए, एक अच्छी एक अपनी बिजनेस प्रोफाइल, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे कंपनीज अपने जो आजकल वैकेंसीज है वो लिंक्डइन और naukri.com से पोस्ट कर रही है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं 100% कंपनी कर रही है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जॉब अलर्ट सेट कर लीजिए। देखिए ये अभी एक लिंक्डइन में एक प्रोफाइल, एक वैकेंसी का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया। इन्फोसिस में वैकेंसी है और नीचे आपको एक बॉक्स में दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी है, CA IPCC या इंटरमीडिएट क्लियर की एलिजिबिलिटी वो लगा रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब वेबसाइट जाएंगे तो वहां पे भी आपको वैकेंसीज मिल जाएगा। लिंक्डइन और naukri.com की मैं बात कर रहा हूं। CA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए और ट्रेनी चाहिए और मुंबई में इसकी पोस्टिंग है। तो आप पावर ग्रिड कंपनी को भी चाहिए और अलग अलग कंपनीज अलग अलग आपको क्राइटेरिया देती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म सबसे ज्यादा पे करती है स्टाइपेंड के नाम पर, जहां तक मेरा नॉलेज है और जहां तक मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है जाते हुए, उनको सबसे ज्यादा जो स्टाइपेंड मिला है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ने ही ऑफर किया है। तो ये मेरा लिंक्डइन का एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया और ऊपर आप देख रहे हैं गोल्डमैन सैक्स में अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एक वैकेंसी है और ऊपर आप देख रहे हैं जॉब अलर्ट। तो आप इसे ऑन कर दीजिए और इसको सेट कर लीजिए किस तरह से आपको जॉब अलर्ट चाहिए। आपको एनी टाइम जॉब अलर्ट मिलता रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे अपने आप चलकर मेरे साथ जॉब आए, तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें हम टाइम टू टाइम वैकेंसीज पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या तो जब आप मेल करेंगे तो उस मेल में आपको मिल जाएगी। तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और आपको टाइम टू टाइम यहां पर वैकेंसीज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलती रहेगी। ठीक है सर। तो सर आपका क्या कहना है? एज पर माई व्यू, अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर्स में, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है तो ये आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए मौका, आपको डेफिनेटली ये से अवेल करना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें किस तरह से हमें तैयारी करनी है? तो जब आप फाइनल SFM मेरे से आप क्लासेस लेंगे तो मैं साथ साथ हर चीज का, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिकल लिंकेज करते हुए चलूंगा। और जो बच्चे मुझसे इंटर में FM की क्लासेस ले चुके हैं उनको ऑलरेडी इसका एक झलक मिल चुका होगा, जहां पर हमने बच्चों को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स लिंक करके दिखाए हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो भी हैं जो फाइनल में आपके हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, फॉरेन एक्सचेंज, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इलेक्टिव पेपर भी अब आपका आया है जिसमें आपको 2 पेपर फाइनेंस के हैं। तो इससे अपने आप रेलेवेंस पता चल रहा है कि फाइनेंस सेक्टर में इंस्टीट्यूट का भी कितना ज्यादा एक फोकस एरिया बनता जा रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट में जहां पर आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड जैसे चैप्टर्स पढ़ते हैं। एक रिस्क मैनेजमेंट का भी इलेक्टिव पेपर है जिसमें आप अगेन कंपनी के रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए आप वो पढ़ते हैं। तो सर जब हमने ये सारी चैप्टर्स आपसे पढ़ ली
और हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर ली, तो हमारा करियर कहां कहां किस किस फील्ड में बन सकता है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्कोप इन दिस ऑल्सो। आप ब्रोकिंग फर्म में आप सोच सकते हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग में जा सकते हैं, कैपिटल मार्केट, कमर्शियल बैंकिंग, कमोडिटीज मार्केट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्रेडिट रेटिंग, करेंसी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव एनालिस्ट। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं हर एक टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कमोडिटी मार्केट में कैसे करियर ऑप्शन है, क्रेडिट रेटिंग में क्या करियर ऑप्शन है, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल केपीओज, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वेंचर कैपिटल, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फॉरेक्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिस्ट, हेज फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, इंटरनेशनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मीडिया हाउसेस, मर्चेंट बैंक्स, मनी मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, रियल एस्टेट फाइनेंस, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, स्टॉक ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो इस सारे का एक ना अपना एक फील्ड है। फाइनेंस इज नॉट ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। फाइनेंस में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अगर आप शॉर्ट में अगर कोई पूछे व्हाट इज फाइनेंस, तो एक लाइन में आप आंसर देंगे, फाइनेंस इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज करना वो फाइनेंस आपको सिखाता है। ठीक है सर, हमने ये करियर में एक करियर चूज कर लिया, तो सर कुछ एग्जांपल्स हमें बताएं, उन व्यक्तियों का एग्जांपल बताएं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो आदित्य पुरी जी आप जान सकते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और काफी अच्छा, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने काफी अच्छा इस फील्ड में प्रोग्रेस किया है। मिलिंद बारवे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, इन्होंने भी इस फील्ड में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। हाईएस्ट पेड इनको सैलरी है 25 करोड़। और आप समझ सकते हैं ये सब कहां से आया, ये सब पढ़ाई के रास्ते में चलकर आया। तो पढ़ाई का रास्ता हो सकता है कठिन जरूर है, लेकिन आगे जाकर आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। विनीत सबरे अगेन एक म्यूचुअल फंड मैनेजर, और अगेन इन्होंने भी नॉर्मल आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इन्होंने भी वही पढ़ाई की और आज ये पूरे इंडिया में इनका एक नाम है। म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स गेट पेड लाइक किंग्स। रोशी जैन, इनको जो फाइनेंस में जो इंटरेस्ट था पढ़ते पढ़ते आया। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको लगता है कि यार हमें क्या रास्ता मिलेगा, हम कहां जाएंगे, हमारी मंजिल क्या है। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, ये निर्मल जैन बहुत कम लोग जानते हैं, IIFL इक्विटी रिसर्च कंपनी है इनकी, बहुत बड़ी कंपनी है और इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है इसी फील्ड में आगे बढ़कर, इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। निर्मल जैन ने अगेन ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा इस लाइन में और लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल एंड रामदेव अग्रवाल, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है और इन्होंने भी अपनी नॉर्मल CA CMA कोर्स करते हुए इन्होंने इस करियर के बारे में सोचा और आज इन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में इनका नाम है। किसान, देखिए नॉर्मल परिवार से लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप मन के हारे हार, मन के जीते जीत, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको सही दिशा मिलनी चाहिए, सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने भी इस लाइन में बहुत अच्छा किया है और हमें भी गर्व है कि हम भी वही चीज कर रहे हैं जिनको कर कर ये इतने आगे बढ़े। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरी पूरी यहां पर टाइम मैं पूरा यूटिलाइज कर सकता हूं। मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप जितना बोलना चाहो मैं बोल सकता हूं। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है मेरे पास। आप खुद देखिएगा, कोई भी कंपनी में जाइए, आप देखिएगा डेफिनेटली उसमें फाइनेंस के जो काम है वो हमें को मिल रहा है, हम ही उस काम को कर रहे हैं। SP तुलसियान CA और CS हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। आप इनको काफी बार टीवी में भी देखते होंगे, बिजनेस न्यूज में देखते होंगे। इन्होंने भी बहुत अच्छा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट पोजीशन में काफी लोगों को इन्होंने मदद की है और इन्होंने काफी हमारे प्रोफेशन का भी नाम किया है। अनिल सिंघवी जी, इनको भी आप काफी बार देखते होंगे, ये अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन्होंने भी इक्विटी का रास्ता पकड़ा, इक्विटी रिसर्च ये करते हैं और बहुत अच्छा इनका रिसर्च है और बहुत लोग इनको
मार्केट का सचिन तेंदुलकर मानते हैं। तो हमें गर्व होता है कि ये सारे लोग इस लाइन में चले हैं और हमारे भी स्टूडेंट्स इसी लाइन में चलकर एक दिन बहुत अच्छा करेंगे। डू कंपनीज हायर सीए सीएमए इन फाइनेंस फील्ड? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या कंपनी क्या हायर करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। आप देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मैंने पूरा इंडिया का प्रोफाइल निकाला है और आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सबसे ज्यादा अगर किसी को हायर किया जा रहा है तो वो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को हायर किया जा रहा है। तो वी शुड बी प्राउड इनफ कि हम लोगों को सबसे पहले प्रेफर किया जा रहा है। पढ़ाई की कितनी इंपॉर्टेंस है आज आपको यह मालूम चल चुका होगा, ठीक है। तो कोई ये बोलेगा कि ये लाइन हमारा नहीं है, हमारा लाइन तो सिर्फ ऑडिट और अकाउंट्स है, तो आज मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि नहीं, ये भी एक लाइन है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। हाउ डू आई नो वेदर आई हैव एन इंटरेस्ट इन फाइनेंस और नॉट? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास इंटरेस्ट है कि नहीं? आफ्टर टेकिंग फाइनल एसएफएम कोचिंग यू विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको तभी मिलेगा जब आप फाइनल एसएफएम की कोचिंग लेंगे। तो आप खुद ही मुझे इसका आंसर दीजिएगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, आपके आंसर का इंतजार करूंगा। When should I take final SFM कोचिंग? मुझे कब लेना चाहिए फाइनल के SFM कोचिंग? तो इंटर एग्जाम आपका क्लियर होता है, उसके बाद आपको जितनी जल्दी हो सके आपको फाइनल SFM की कोचिंग ले लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें। हर दिन 10 मिनट 15 मिनट आप डिवोट कर सकें। चलिए सर, विल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हैम्पर माई स्टडीज? क्या ये हमारी स्टडीज को हैम्पर करेगी? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। इफ यू प्लान वेल, अगर आप प्लान अच्छा करते हैं तो आपको कभी भी हैम्पर नहीं करेगी। मेरा कहना है हाउ टू प्लान स्टडीज, हम प्लान कैसे करें? तो मेरा कहना है, मैं एक सिंपल अप्रोच लेके चलता हूं कि एक बार में एक कोचिंग लीजिए। मॉर्निंग टाइम हमेशा कोचिंग का रखिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम आप वैसे भी सोने में बिता देते हैं, जो सोया वो खोया, ठीक है। इसलिए जो हमारी सैटेलाइट की क्लासेस हैं 6:30 बजे हम लोग क्लास शुरू करते हैं। बच्चे घर से निकलते हैं चिंता से कि नहीं मेरी क्लास मिस हो जाएगी, वो चिंता ही आपको खींच के लेके आती है क्लास तक। अगर वो चिंता नहीं रहेगी तो कोई 6:30 बजे घर में बैठकर उठने वाला नहीं है और पढ़ने वाला नहीं है। आपको भी अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है। तो आप जब घर से निकलेंगे, जब 6:30 बजे आपको पता चलेगा कि सर की क्लास है, तो आप चिंता से निकलेंगे। आपको वो अपने आप प्लानिंग होती रहेगी। हर दिन हर वक्त एक क्लास आपकी मॉर्निंग में जरूर होनी चाहिए। उस वक्त को आप सोने में मत गवाओ, उस वक्त आपको पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, मैनेज करना है, सब कुछ पाना है और हमें इसी जिंदगी में पाना है। कहते हैं ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो बहुत कुछ लाइफ में करना है। सोने में अपने आप को मत खो, जो सोया वो खोया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हर समय अगर आपके मॉर्निंग में क्लासेस रहेगी तो आपके 8 सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल में मैं आपको बिल्कुल इसमें 3 महीने लेके चल रहा हूं। हालांकि इलेक्टिव पेपर मात्र 20 डेज का लेक्चर होता है। 20 डेज में आपकी क्लास खत्म हो जाती है। कुछ जैसे एसएफएम आपके 2.5 महीने में खत्म होती है, 2 महीने में खत्म होती है, 2 महीने से 2 महीने 10 दिन में खत्म होती है। तो मैंने बहुत हाई लिमिट लेके गया हूं। मैं 2 साल में आपकी 8 पेपर की कोचिंग हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं 1.5 साल में आपकी 8 पेपर की कोचिंग हो जाएगी। तो लास्ट पूरा साल भर या 1.5 साल या 6 महीने बिल्कुल सेल्फ स्टडी के ऊपर रखिए और आप आराम से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप दोनों ग्रुप तो क्लियर करेंगे, आप रैंक लेकर भी आएंगे, ठीक है सर। हाउ मेनी डेज लीव्स आर इज अलाउड? कितने दिन का लीव अलाउड है? 2 से 3 महीने का लीव आपको अलाउ किया जाता है। यहां पर डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। व्हाट आर ऑफिस टाइमिंग्स? नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग्स है 10 to 6, बट डेफिनेटली ये 10:30 हो जाता है और 6:30 हो जाता है, 11 हो जाता है तो 7 हो जाता है। तो टाइमिंग वही रहेगा। तो नॉर्मली 10:30 मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज, या 11 मान के भी आप चल सकते हैं। तो फिर वहां पर आपका 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा।
ऑफिस डेज क्या है? मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नॉर्मली ऑफ होता है और पब्लिक हॉलीडेज भी आपको ऑफ मिलेगा। इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? मेनली टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है और क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? फाइनेंस बेस्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड विच विल बी कवर्ड इन सीए फाइनल, एसएफएम एंड इलेक्टिव पेपर। तो ये कवर किया जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका इंटरव्यू आराम से क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने एसएफएम क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से किया है। हाउ आई विल प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू फॉर द सेम, मतलब मैं इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करूं? एक तो आप रिवाइज करो, जो आपने एसएफएम और इलेक्टिव पेपर में आपने मेरे से पढ़ा है, आप उसे रिवाइज करो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और क्या करना है सर? हाउ टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, मैं कैसे अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन को इंक्रीज कर सकता हूं, क्योंकि जैसे ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा तो आप सभी इस लाइन में आना चाहेंगे, तो ऑब्वियस बात है कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। तो चांसेस कैसे इंक्रीज करना है अपना? तो सबसे पहले है कि अपना जो एसएफएम क्लास है उसको प्रैक्टिकल तरीके से कवर करो। जब भी मैं ये कहता हूं कि प्रैक्टिकल तरीके से कवर करो, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना है और 100 रुपए लगाना है। सर 100 रुपए या तो आप हर महीने लगा लो, 500 रुपए हर महीने लगा लो, या वंस इन ए लाइफ टाइम एक बार बस 100 रुपए लगा लो। उससे क्या होगा सर? 100 रुपए से क्या होगा सर? उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा, इक्विटी शेयर्स होता क्या है, प्राइस क्यों फ्लैक्चुएट करता है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है, कंपनी की मर्जर पॉलिसीज क्या होती है, ये पूरा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का आपको नॉलेज हो जाएगा। आप एजीएम अटेंड करेंगे, उसका आपको नॉलेज हो जाएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एजीएम अटेंड करे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप एजीएम भी अटेंड करने के लिए आपको कंपनी इनवाइट करती है, आपको डिविडेंड मिलता है, आपको वोटिंग पावर मिलता है, आपको बोनस मिलता है, राइट शेयर मिलता है, बाईबैक आपको ऑफर किया जाता है। तो ये ढेर सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे। बस एक आपको 1000, 500 या 100 रुपए जैसे भी आपकी कैपेसिटी है आपको लगाना है। आपको कोई ना ट्रेडिंग करना है, ना आपको कोई प्रॉफिट लॉस का सोचना है। पहले लर्न कीजिए, फिर अर्न कीजिए। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। ठीक है सर, फाइन। आपको और चांसेस अगर आपको अपना इंक्रीज करना है तो आप एडिशनल फाइनेंस कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल में बताता रहूंगा, या मैंने आपको डेफिनेटली आगे पहले बताया हुआ है। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा फाइनेंस जो कोर्स आप कर सकते हैं अभी एट प्रेजेंट, सीएफए इज द वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंस कोर्स। इसके ऊपर मैं आगे जाकर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली आप उसे देखिएगा। तो इससे आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपको सीएफए क्लासेस के लिए कोई इंक्वायरी करनी है तो डेफिनेटली आप इस मेल आईडी को नोट करेंगे और आप अकॉर्डिंगली सीएफए के बारे में आप जानकारी लेंगे। अभी मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसकी अलग मैंने एक वीडियो मुझे बनानी है आप लोगों के लिए। ठीक है सर। तो मेरे एक स्टूडेंट है आदित्य मित्तल, आप सभी को इनकी जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारी बातें इनकी आपको नहीं पता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इन्होंने पूरे इंडिया में ऑल इंडिया 3rd रैंक सिक्योर किया था। इनका एसएफएम में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स था 100 आउट ऑफ 100। जहां बच्चे बोलते हैं कि सीए सीएमए में मार्क्स नहीं मिलता, वहां पर इन्हें 100% मार्क्स मिला है। इन्होंने अपना सीए क्लियर करते टाइम इनकी सीएफए की 2 लेवल कंप्लीट हो गई थी, सीएफए की 2 लेवल कंप्लीट हो गई थी, और आज ये आईटीसी के असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर हैं, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन में आज ये कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। तो गर्व होता है हम लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स पे जिन्होंने हमारा इतना नाम किया, और हमें इनके एग्जाम्पल्स हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। 100% मार्क्स का ये मार्कशीट है। आई होप कि आप भी इस मार्कशीट को देखकर मोटिवेट हो। चलिए, तो निकेश अरोरा, ये भी इन्होंने भी सीएफए किया था और इनकी जो सैलरी थी 500 करोड़ पर एनम। तो आप सोच सकते हैं दिस सीएफए जो कोर्स है उसमें काफी डिमांड है, और इसके बारे में मैंने आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव वीडियो में आगे चलकर बताना है। ठीक है, अभी ये वीडियो हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए रखा है। तो बस ये हमने क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसको करने से आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अच्छी कंपनी में रिक्रूट होने की चांसेस बढ़ जाएगी।
आप देख सकते हैं जहां भी अगर हम जब भी कोई जॉब प्रोफाइल देखते हैं तो सीए तो वो रिक्वायर्ड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ सीएफए का भी रिक्वायरमेंट वो दे रहे हैं कि मतलब सीएफए अगर होगा तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। एक बेंगलोर में भी ये पोस्टिंग है, आप देख सकते हैं। आपको एक येलो कलर में मैंने एक बॉक्स बना के दिया है, सीएफए इज अ प्लस। तो गोल्डमैन सैक्स की ये वैकेंसी है। गोल्डमैन सैक्स वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में, तो ये इसमें आपको फायदा होता है, तो आप डेफिनेटली इसे करने का सोच सकते हैं। साथ साथ अगर आपको करना है तो आप हमें मेल करेंगे, हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। इन सारी बातों के बावजूद भी अगर आपको कोई करियर काउंसलिंग लेना है पेड बेसिस पे, तो आप उन स्टूडेंट से बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं। आपको कंपनी के अंदर काम कैसा होता है, कुछ कंपनी के बारे में जब आपको जानकारी लेनी है तो आप बात कर सकते हैं। हमने ये फैसिलिटी सिर्फ एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की है जो पेड बेसिस पे ये काउंसलिंग लेना चाहते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी दे दी है, फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो हमसे नंबर मांगते हैं कि सर हमें इनका नंबर दे दीजिए, हम इनसे बात करना चाहते हैं। तो देखिए, नंबर हम लोग पब्लिक चैनल में नहीं दे सकते। आपको भी पता है कि नंबर देने से उनकी स्टडीज भी हैम्पर हो सकती है, उनको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ईगर है और जो पेड बेसिस पे आगे आना चाहता है तो वो स्टूडेंट से बात कर सकता है, उतना हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बता दी है। आपको और अगर एक्स्ट्रा जानना है तो आप बात कर सकते हैं। और आपको जो लिस्ट आपको मैं देने वाला हूं, जितनी भी बात मैंने यहां पर कही है, उसके लिए आप इस आईडी में मेल करेंगे industrialtrainingguidance@gmail.com। ठीक है, जितनी बातें मैंने कही है। और अगर आपको किसी से बात करना है तो आपको करियर काउंसलिंग में वाले मेल आईडी में आपको मेल करना पड़ेगा। टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, और एक वक्त आता है जब एक्चुअल में आपको बाय बोलना पड़ता है। तो कहते हैं ना, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है, और फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो करना है आज करना है, अभी करना है, तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी अर्निंग होगी। लर्न मोर अर्न मोर, याद रखिएगा, लर्निंग में ही अर्निंग छिपा हुआ है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आप अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट मी, आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। सक्सेस सबको लगता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये इस इमेज से बिल्कुल आपको पता चल रहा है। लोगों को लगता है कि जो ऊंचाइयों तक पहुंचा है उसने बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने भी आपकी जिंदगी जी है, उनको भी उतने ही संघर्ष मिले जितने आपको मिले हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता सही पकड़ा था, इसलिए आज वो हैं। और आप भी रास्ता सही पकड़िए, आप भी एक दिन उस मुकाम तक पहुंचेंगे या उससे भी अच्छा करेंगे। नो पेन नो गेन, डोंट वेट, इंतजार मत कीजिए, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। और आपको बाद में पछतावा हो, उससे अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, डू इट नाउ और नेवर। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम। फाइनेंस सेक्टर में जो आना चाहते हैं उनके लिए ये जो आज का मेरा वीडियो है, ये डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, और आप डेफिनेटली इसके बारे में सोचेंगे। गिव योर सेल्फ टाइम, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे कर कर आप इतने निखर जाएंगे कि आपको दुनिया सलाम करेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई कहता है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। वन डे आपके पास सब कुछ होगा। यू विल वेक अप एंड देयर वोंट बी एनी मोर टाइम टू डू थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड। डू इट नाउ। एक वक्त आएगा जब आप बहुत कुछ करना चाहोगे, लेकिन आपके समय नहीं रहेगा। समय बहुत बलवान होता है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। याद रखिएगा। तो पल पल
आगे बढ़ता जा रहा है। आपको हर पल में अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। अगर आप चाहो तो समय निकाल लोगे, ठीक है। एक्सक्यूजेस देना बंद करिए और आपके पास उतना ही समय था जितना सबके पास था। 24 आवर्स आदित्य मित्तल के साथ भी था। उन्होंने अपने आर्टिकलशिप को किया, उन्होंने अपने सीए में रैंक लेकर आए, वो आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। हर चीज में अच्छा देखने की कोशिश करो। आप अपने स्वेट एंड सेक्रीफाइस से आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जीवन में हमेशा आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक भाग लो, एक भाग लो। तो ऑब्वियस बात मैं चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें, दूर ना भागें, आप चैलेंज एक्सेप्ट करें। द पावर इज विद इन यू और ओनली यू। ऑलवेज बी पॉजिटिव। डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कल कल करते करते एक दिन काल आ जाएगा। तो कहते हैं ना, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। जो मैं पॉजिटिविटी आपको दे रहा हूं वो डेफिनेटली आपको आगे जाकर काम आएगी। ये जिंदगी है, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कहावत है ना, यू उम्र गुजर गई दो अल्फाजों में, एक आस में और एक काश में। तो ऐसा ना हो कि आप बाद में आपको पछतावा हो। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। और कहते हैं ना, सफलता मिल ही जाएगी भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो तेज हवा का झोंका था उसको किसने रोका था। सबके लिए जो मुश्किल थी उसके लिए वो मौका था। तो हर मुश्किल में आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करो। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। और जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो मैं आदित्य जैन जाते जाते यही बोलूंगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच। कुछ सीए फाइनल के अंदर सर से बेटर कोई हो नहीं सकता। एसएफएम ऐसा सब्जेक्ट, इतना टफ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग से लगा कि कैसे होगा, इतने अच्छे सर ने पढ़ाया कि अब वो भी बहुत इजी लग रहा है। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूँ, हिंस एसएफएम, हिंस आदित्य जैन सर। सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, एडवाइस में मेरा अकाउंट खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूं अमाउंट और हमें जो मिलेगा हम की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं। तुम्हारी कोचिंग जिंदाबाद होगी, मुझे इससे कोई गम नहीं और ना कोई ऐतराज है। हमारी कोचिंग जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। आदित्य जैन सर छोटी कब मिलेगी।